ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स फर्स्ट एज। जैसा कि हमने कुछ क्वेश्चंस को, कुछ प्रिंसिपल्स को, फार्मूले को हमने अच्छे तरीके से इसके प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे तरीके से हमने समझा है। आप जो है अगर उस वीडियोज़ को नहीं देखे हों तो कृपया उस वीडियोज़ को पहले ज़रूर देखें। मेरा फर्स्ट क्लास आप ज़रूर देखिए। जब आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तभी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं, वो समझ में आएगा। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट ए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डील किया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दोनों लैंग्वेज को विशेष ध्यान में रख करके इस सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको ज़रूर देखेंगे, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रहिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला सकें, आपके लिए पूरे चैप्टर्स को बहुत इजी वे में समझा सकें, ताकि आपको कोई भी कहीं भी समस्या ना हो। ठीक है, इसके साथ फिर हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ए का जो पहला चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले हमने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। हमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इनका डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के जो nth टर्म है उसके फार्मूले को एक्सप्लेन किया था। फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझाया था कि ये वास्तव में nवां पद चीज़ क्या है, इसको मैंने बताया था। इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। इनके साथ साथ मैंने जो है 5 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करवाया था और बताया था। अब मैं 6वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये दिया हुआ है 2, 6, 10, 86 का अंत से आपका 12वां पद ज्ञात करना। अंत से 12वां पद, दूसरा पद, चौथा पद, 8वां पद, ये निकालने का कॉन्सेप्ट भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे और अंत से आपको nवां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और nth टर्म, यहाँ देखिए nth टर्म फ्रॉम इंड। ठीक है, हम अंत से nवां पद निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अंत से nवां पद निकालने का हम आपको फार्मूला बताएंगे। अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला क्या है, ये होता है आपका क्या, Tn। ये भी हम लिखेंगे, लेकिन Tn लिखेंगे तो फ्रॉम द एंड जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमें अंत से nवां पद निकालना है। L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा आप अंत से पदवा निकालना चाहते हैं, दूसरा, चौथा, 10वां, 20वां, वही n है। d क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर है, जो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। हमें हर दूसरे पद को पहले पद में से सब्ट्रैक्ट करके, घटा करके। यल क्या है बेटा, यल है आपका लास्ट टर्म, जो भी प्रोग्रेशन आपके सामने दिया गया है उसका जो लास्ट टर्म है वही क्या है, यल है। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो अंत से आपको कौन सा निकालना है, T12 निकालना है, 12वां पद निकालना है। यहाँ जरूर लिख दीजिएगा फ्रॉम द इंड, हमें अंत से निकालना है, यह चीज़ जरूर। अब ये चीज़ नहीं डालेंगे तो T12 स्टार्टिंग से भी हो सकता है। ठीक है, तो यह जरूर लिखिएगा। फिर यल, nवां, अंतिम पद आपका क्या है, 86 है, 86 हो गया। n आपका क्या है, 2 माइनस 1। d कितना है, d कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 11 में 4 क्या करेंगे तो 44 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर इधर से हम चलें, ये प्रोग्रेशन जैसे आगे बढ़ रही है, इधर से हम बढ़ावें, तो इधर से जो आपका 12वां पद होगा वह क्या होगा, आपका 42 होगा। ठीक है, जिसको मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्लाइड आपके सामने खुल कर आ गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, इसका nth टर्म निकालना है। कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। nth टर्म सीधे फार्मूला, आप तो हम जान रहे हैं कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, आप जरूर समझ जाएंगे। Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn हमें nवां पद निकालना, तो n तो n ही रहेगा,
प्रथम पद 2 पुट करेंगे, n के जगह पे n नहीं रहेगा और d के जगह पे 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सीधे 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया 2n, यही आपका क्या हो जाएगा n पद हो जाएगा, n के जगह पे n नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया 2 + 4 + 6 का 10वां पद, ये आप स्वयं लगा सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है एक सीरीज आपके सामने दी गई है 68, 64, 60 का कौन सा पद विच टर्म ऑफ द सीरीज -8 है। ठीक है, मैंने कहा ना इसमें कौन सा पद, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेकर हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मान लीजिए कि हमने एक सीरीज लिखा 2, 4, 8, 10 एंड सो ऑन। हम इसमें पूछें कि इस सीरीज में कौन सा पद, ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा आपका, हम 2 का ले रहे हैं ना, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, हम आपसे पूछें कि इस प्रोग्रेशन का कौन सा पद 10 होगा, तो गिन के बता लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद 10 होगा। पूछे कि इस प्रोग्रेशन का कौन सा पद 12 होगा, तो अब गिन के बता देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद 12 होगा। ऐसे पूछ दें इसका कौन सा पद 36 होगा, बता लेंगे, नहीं बता पाएंगे। तो भाई कौन सा पद 36 हो, वहां तक बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी तरह के हम फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका n वां पद दिया हुआ, लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है, n वां पद के जगह पे tn के जगह पे रख देंगे, a आपका दिया ही है, d आपका दिया है, n निकाल लेंगे। बस सिंपल सा मैटर है, बिल्कुल कोई भी इसमें समझने की बात नहीं है। यहाँ tn दे दिया है, लास्ट टर्म ही tn है, ये दे दिया है, आपका d दे दिया है, ए दे दिया है, n आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए कैसे, क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए क्या पूछ रहा है कि सीरीज आगे बढ़ रही है, इसमें आगे इसे बढ़ती जाए तो किस पद पे, कौन से नंबर के पद पर आपका -8 आ जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। सॉल्यूशन है और ये क्या है 68 + 64 + 60, इसका कौन सा पद, मान लीजिए कोई पद है इसका -8। ठीक है, यानी कि यहाँ tn आपका क्या दे दिया गया है, -8 दे दिया गया है। d आप निकाल ही सकते हैं, 64 में से 68 क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दूसरे में से पहला करना है, माइनस में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस में d रखिए। ठीक है, माइनस में d रखिए, अब -4 इसमें ऐड करिए तो आपका 64 आ ही जाएगा। ठीक है, तो d आपका निकल गया। तो tn आपका दे दिया, d दे दिया, प्रथम पद a आपको मिल ही गया है, क्या है 68 है। ठीक है, अब फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला आप क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज करके हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको मूव करेंगे। इसका tn कितना दिया हुआ है, आपका tn दिया है -8, यहाँ पे आप -8 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूले के अनुसार हम लेके चल रहे हैं। tn क्या है, -8 हो गया। अब फिर a कितना दिया हुआ है, 68 हो गया। अब प्लस n तो आपको निकालना ही है, और d कितना है, -4। देखिए माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ना तो गलतियाँ जरूर हो जाएंगी। ये माइनस उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 68। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए माइनस उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4n - 4। ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में जरूर रखेंगे। और आप जानते हैं ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का सिंबल है तो अंदर का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 68 - 4n हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 68 और 4 जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 72 माइनस 4n। अब 4n को इधर करिए तो ये 4n यहाँ हो जाएगा, और -8 को उधर करिए तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 8 हो जाएगा, तो क्या हुआ ये हो गया आपका 80। ठीक है, तो अगर आप n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो n बराबर क्या होगा 80/4, तो कितना आया ये 20। n की वैल्यू आई 20। मान लीजिए कि आपको संदेह हो रहा है कि पता नहीं मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसका आंसर सही है कि नहीं है, आपके मन में संदेह हो रहा है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वेरिफिकेशन तो हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। पहले तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी मान लीजिए कि अगर आपको कोई सी भी तरह का संशय है, कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस संशय को, इसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिफिकेशन इसका कैसे करेंगे, हम वेरिफिकेशन इसका बता रहे हैं आपको। ये आपका सीरीज है, आप ये जान गए, क्या जान गए, आप जान गए कि इसमें आपका 20वां पद -8 आएगा। इसका एक बार 20वां पद निकाल के तो देखें क्या -8 आता है कि नहीं आता है। इसका 20वां पद हम यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, आपने जान लिया कि सॉल्यूशन ही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन इसका किया जा रहा है। हम इसका 20वां पद निकालते हैं, T20 निकालें। ये क्या है आपका 68 प्लस 20 माइनस 1, और डी कितना है बेटा -4, ये -4 हो गया। इस माइनस को उठा के यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से 1 जा 19। आप इसको देखिए, ये मल्टीप्लाई तो करेंगे ना 4 का। ठीक है, तो 68 में से इसको आप घटा दीजिए 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा -8 आएगा। देख लीजिए -8 आ गया कि नहीं आ गया। T20 का जब आपने वैल्यू निकाला, इस सीरीज का T20 का वैल्यू निकाला तो क्या आ गया -8 आ गया। इसका मतलब यहाँ आपने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया कि आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, डिटर्मिनेंट हो, कोई भी चैप्टर हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, सबका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये हम बताएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आप बने रहिएगा, देखिएगा बहुत सारी नई नई चीज़ें आप जानेंगे। एग्जाम में आप 100% श्योर कैसे होंगे कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं, इसका भी तरीका मैं बताऊंगा। आप जरूर बने रहिएगा, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन कहीं गलत हुआ है तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि कहाँ और किस स्टेप में गलत हुआ है। आप मैथमेटिक्स को यहाँ नए तरीके से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप हर चीज़ का वेरिफिकेशन यहाँ कर सकेंगे, करेंगे। ठीक है, हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप इसको चाहें तो मैं इसका छोटा कर दे रहा हूँ इसको, आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा बड़ा भी तो कर दूं। ठीक, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, वेरिफिकेशन भी है, सब आपके सामने है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि 3/4 है, 1 है, 1/1/4 है, 3 में कितने पद हैं आपको क्या करना है, निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा रहा हूँ। ठीक है, जो इससे भी टफ है, जो होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, उसको और सेकंड बताया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी इज -168 1/2। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका नया तरीका हम बताएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपका टाइम लगेगा ना, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है गलत जा रहा है। इसमें कौन सा पद -168 1/2 है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे क्या, गिवन
प्रोग्रेशन। गिवन प्रोग्रेशन में मतलब दिया गया प्रोग्रेशन। देखिए हिंदी वाले बच्चे, मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ उसका हिंदी भी मैं बता रहा हूँ, आप हिंदी जरूर लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। हर चीज़ का हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या। हम बोल भी दे रहे हैं उसको हिंदी में, आप हिंदी में नोट कर लीजिएगा। दिया गया श्रेणी, आपके सामने ये श्रेणी दी गई है, पूछ रहा कौन सा पद, ये आपका ये मतलब पदों की संख्या आपको बतानी है, सीधी सीधी बात। ये सीरीज आपके सामने हो गया, यहाँ तक एक डिजिट दे दिया गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल कितने पद हो रहे हैं, ठीक है। तो बस वही चीज, या नवा पद जो लास्ट में दिया रहता है बेटा नवा पद होता है, उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। या नवा पद दे दिया है, प्रथम पद दे दिया, सार्वंतर आप निकाल ही सकते हैं। तो निकालना क्या है, यह आपको निकालना है। आप जानते हैं यही श्रेणी आपकी ये ऊपर वाली क्या की गई दी गई है। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसमें आपका ए दे दिया गया है, टी एन आपका दे दिया गया है, ए आपका दे दिया गया है, डी आप निकाल ही लेंगे टी टू माइनस टी वन से। तो निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल हैव टू अंडरस्टैंड, पहले आपको ये जानना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है आपने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। आपको क्या करना है ये चीजें आपने समझ लिया। अब हम करने जा रहे हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब इसको देखिए, क्वेश्चन को तो रखना मान लीजिए जरूरी है हमारे सामने। आपका टीएन दिया हुआ है, टीएन आपका दे दिया गया है। टीएन क्या दिया गया है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टीएन आपका क्या है, टीएन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -168 1/2 दिया गया है, ठीक है। डी आप निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 से, यानी कि 1 सही 1/2 से 3 सही 1/2 से आप टीएन निकाल सकते हैं। तो 2 1 जा 2 और 1 8 करेंगे तो क्या होगा, 3/2 होगा। 3/2 माइनस 2 3 जा 6 और 7/2 होगा। तो 3 माइनस 7 क्या होगा, -4/2 होगा, बाई 2, यानी कि क्या आया, -2 आपका आंसर हो गया। अब -2 इसमें ऐड करेंगे तो अगला टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप करके भी देख लीजिए, 7/2 है ये, -2 करके देख लीजिए, -2 करेंगे तो आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है। -2 इसमें से करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसलिए डी क्या हो गया, तुरंत यहीं पे आप वेरीफाई कर लीजिए डी आपका सही है कि नहीं, ठीक है। तब आप आगे बढ़िए, वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे तो गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताया जाएगा, मतलब आपकी चीज़ें गलत अगर हो रही हैं तो तुरंत आपको मालूम चल जाएगा, आप तुरंत आप मूव कर सकते हैं, जस्ट आप मूव कर सकते हैं अपने पॉइंट से, ठीक है। तो आपको डी भी मिल गया। ए आपका प्रथम पद ए क्या है, ये देख लीजिए, ए का फर्स्ट टर्म ए कितना दिया हुआ है, 3 1/2, यानी कि ये आपका क्या है 7/2। ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म, 3 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 1 7/2। ये आपका क्या दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है, ये प्रथम पद हो गया, ठीक। सारी चीजें दे दी गई हैं, पूछा क्या जा रहा है, नंबर्स ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, हमें वैल्यू ऑफ एन आपको क्या करना है, निकालना है। तो वैल्यू ऑफ एन निकालने का तरीका देखिए कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला में आप जानते हैं, फार्मूला आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आप फार्मूला जानते हैं कि टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आप जानते हैं। टी एन बराबर क्या दिया है, -168 1/2। ए क्या दिया हुआ है, ये भी आपने लिखा है 7/2, फिर प्लस एन तो हमें निकालना है, और डी क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू दिया हुआ है क्या, -2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, देखिए इसी को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम दो पार्ट में बांट लेंगे, कैसे देखिए ध्यान से, इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, 168
+1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या है आपका 7/2, माइनस एक माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर कर लीजिए, अब फिर ये 2n-2, दो का अंदर क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ये माइनस उठ के यहाँ, बहुत बार से मैं बात बता रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई है तो माइनस उठ के यहाँ आ गया, दो का अंदर गुणा कर दिया, 2n-2 हो गया। अब इसको अंदर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये -168 -1/2, अब फिर क्या हो गया -7/2, फिर -2n-2। इस माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आपका प्लस हो जाएगा, 2 - 2n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ चीज़ें कुछ अलग हैं। यहाँ पे क्या है -168 है, माइनस कामन ले लीजिए तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8/2, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है 2 - 2n हो गया, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 168 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो गया 168, अब -4 है ना तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 2 - 2n। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर इसको मूव कराते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया -172 इजिकल टू 2 - 2n। 2n को इधर करिए तो ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 172 तो हो गया 174। ठीक है, n की वैल्यू आप निकालिए, 174/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 8 16, यहाँ एक आ गया, 14 2 7 14, क्या आया 87। इस प्रकार जो आपके n की वैल्यू आई वो क्या हुई 87 आ गई। कैसे हमने सॉल्व किया, -172 को उधर किया और -2n को इधर किया, तो माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, -2n इधर आया तो प्लस हो गया। तो हमने लगाने का थोड़ा इजी तरीका बताया, फिर इसको गुणा करना भाग करना ये सब प्रोसेस थोड़ा कम हो गए, बस हमने इस चीज़ों को आगे बढ़ाया और क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करने का तरीका बताया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और स्टेप इसका देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपकी सारी चीज़ें दे दी गई हैं। इसको हमने सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका बताया, चाहें तो आप इसको यहीं पे सॉल्व करके यूज कर सकते हैं और यहाँ भी आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। जो भी आप इसका वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हो, तो तरीका मैंने बता ही दिया। वेरिफिकेशन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, वेरिफिकेशन आप खुद करिएगा। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सारे क्वेश्चंस को एक साथ तो शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आप बारी बारी से ही ले सकते हैं, पहले इसका ले लीजिए फिर, या इसको हम बहुत छोटा करें तब तो संभव है। अगर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है ये देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो हम बड़ा कर देते हैं इसको। आप स्क्रीनशॉट बारी बारी से, पहले आप इसका ले लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको ऊपर करते हैं, फिर इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बारी बारी से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पड़ गया है ये। तो इस तरह से आपका 87 क्या हो गया, आंसर हो गया 87। आप सॉल्व करेंगे तो आपका 87 पद गिनते गिनते 87 तक जाएंगे, तब आपको -168 1/2 जो भी हो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा, हम आशा करते हैं। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट तो सही करना पड़ेगा, ये बार बार चीज़ें गिर जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यहाँ पे देखिए क्या लिया हुआ है, इफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ an ऑफ एन AP आर 18 एंड 30 रिस्पेक्टिवली फाइंड द सीरीज। तो आपको सीरीज फाइंड करना है। सेवंथ टर्म आपका दिया हुआ है, आपका थर्ड और सेवंथ टर्म दिया हुआ है, आपको सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है लेकिन सॉल्व करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसको आप समझिए क्वेश्चन पूछा क्या रहा है।
इसको हिंदी में समझिए तो क्या मिलेगा आपको, कोई समांतर श्रेणी है, प्रोग्रेशन है जिसका थर्ड और सेवंथ टर्म दे दिया है, ठीक, तो उस सीरीज निकालनी है। थर्ड टर्म दे दिया है, सेवंथ टर्म दे दिया है, सीरीज निकाली। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहले इसका माइंड मेकअप करिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया है, उस चीज़ को मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मान लेंगे क्या, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट प्रोग्रेशन इसको आप मान लेंगे माना उस प्रोग्रेशन का प्रथम पद, इसको हिंदी में क्या मानेंगे, माना उस प्रोग्रेशन का प्रथम पद क्या है, ए। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, माना उस प्रोग्रेशन का प्रथम पद क्या है, ए है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ए। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे, एंड क्या, कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर क्या है आपका, डी है। दो चीजें हैं, आप पहले मान लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा और सातवां पद, अगर किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका जो थर्ड टर्म होगा T3 होगा, वो क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा, तो आप a प्लस क्या लिख सकते हैं, 2d। इस प्रकार आप देखिए, अगर तीसरा पद निकालना तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ चौथा निकालना तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ सातवां निकालना तो यहाँ 6 रख देंगे, इससे एक कम ही यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली में आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली। सिमिलरली मतलब होता है इसी प्रकार। ठीक है, कहीं आपको इस तरह से चीज़ें नहीं मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश हर चीज़ कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म पर जरूर बने रहिए। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, सातवां पद आप निकालेंगे। देखिए कौन सा पद ये कह रहा है, आपका सातवां पद कह रहा है। ठीक है, तो सातवां पद देखिए, तो सिमिलरली आपको आप 7 अगर निकालना है, यहाँ a प्लस क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें करना है, तो आपका T7 हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए, आपका क्वेश्चन के अनुसार आपका तीसरा पद 18 है, 18 है, और सातवां पद क्या है, 30 है। 30 यानी कर सकते हैं थर्ड टर्म आपका 18 है, और सेवंथ पद टर्म आपका क्या है, 30 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लिखिए क्या, अकॉर्डिंग टू, अभी शुरू में हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं ताकि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो यही सब लैंग्वेज मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, बहुत गंभीर इंग्लिश नहीं होती है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहे हैं। बाद में जब मास्टर हो जाएंगे इंग्लिश को भी, तो इंग्लिश चाहे हिंदी कोई एक लैंग्वेज यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, इसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है आपका, इसका थर्ड टर्म भी एक वैल्यू दिया हुआ है, और इसका सेवेंथ टर्म भी एक वैल्यू दिया हुआ है। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, और सेवंथ टर्म क्या दिया है, a प्लस 6d। तो इसका जो थर्ड टर्म है वो क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसका थर्ड टर्म क्या है और सेवंथ टर्म क्या है, तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसका आपका थर्ड टर्म क्या है 18, और सेवंथ टर्म क्या है 30। तो 18 है आपका ये,
ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है 18 है और ये आपका क्या है 30। अब इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी के वैल्यू निकालना है, फिर आपको सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, कैसे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सीधे सीधे दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व आप करिए कैसे। a + 2d इज इक्वल टू दिया है 18 और a + 6d इज इक्वल टू दिया है 30। तो अगर पहले आप d का मान निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको सेकंड है, इसको लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग। इसको क्या लिख सकते हैं, सबट्रैक्टिंग। इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, सबट्रैक्टिंग करने पर आपको क्या मिल रहा है, ये नीचे का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, माइनस प्लस खत्म, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 में से 6 या 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 होगा, और सिंबल किसका देखिए माइनस वाले का, तो यहाँ -40 हो जाएगा। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और माइनस वाले का सिंबल ज़्यादा है, कट गया ये, तो d इक्वल टू क्या हुआ 12/4। तो 12 में 4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार d की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे d का मान प्रथम समीकरण में रखने पर। तो हम आगे चलते हैं, इसको मूव कराते हुए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप इसको हिंदी में लिख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब d का मान समीकरण a में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a + 2 × 3 = 18। तो क्या हो जाएगा, a + 6 = 18। तो ये बराबर क्या है, 18 - 6, तो क्या आया है बराबर 12। यानी कि आपको फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। जब दोनों मिल गया तो आप बहुत आसानी से इस सीरीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, देन तब आपका प्रोग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, तब आपका प्रोग्रेशन, जिसको आप क्या कहते हैं सीरीज या श्रेणी कहते हैं, तब आपका श्रेणी क्या होगी आप खुद देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 12, तो आपने 12 लिखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर कॉमन डिफरेंस d कितना आएगा 3, 3 इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या आया 15 होगा। फिर 3 ऐड करिए तो क्या आएगा 18 होगा। फिर 3 ऐड करिए तो क्या होगा 21 होगा। फिर 3 ऐड करिए, फिर 3 ऐड करिए 27। ये आपका आंसर क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। यही क्या हो गया आंसर। अब आप कहेंगे कि सर इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सही है, तो वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए वेरीफाई। आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो तीसरा पद था 18 था, तो देखिए तीसरा पद 18 है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। और इसका कौन सा पद 30 था, 7वां पद 30 था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां क्या होगा 30 होगा। देखिए इस तरह से आपने वेरीफाई भी कर लिया कि आपका क्वेश्चन सही है। एग्जाम में पूरा संतुष्ट हो गए कि हमने इतने नंबर का क्वेश्चन करके आया, रियल में आपको नंबर मिलना भी। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करके अपने क्वेश्चन का आंसर से आप संतुष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट रैंक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है, एक आपका कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड द सेवंथ टर्म इज ग्रेटर देन द 3 टाइम्स ऑफ टर्म बाई 2, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस। सेम आपका पहले वाला ही क्वेश्चन है। आपका समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है 7। देखिए थर्ड टर्म आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे 7, और सेवंथ टर्म दिया है कि थर्ड टर्म के 3 गुने से 2 क्या है अधिक है। इसको शॉर्ट में हिंट करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरह से मानिएगा, लेट द फर्स्ट
फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अब मान लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन के अनुसार आपका तीसरा पद दिया हुआ है, मतलब a प्लस 2d क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तीसरा पद यही होगा ना, ध्यान से बताइए, तीसरा पद यही होगा। फिर आपका क्या दिया है, सातवां पद, इसके तीसरे पद का 3 गुने से 2 अधिक है। इसका जो सातवां पद होगा t7 वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस क्या होगा 6d होगा, यही ना होगा ये सातवां पद। तो अब देखिए इसका सातवां पद जो है वो है क्या, ये तीसरे पद का यानी कि t3 का तीसरे पद के 3 गुने से क्या है 2 अधिक है। बस यही सिंपल सा लॉजिक है इसमें। इसका जो सातवां पद है बेटा a प्लस 6d वो किसके बराबर है, जो थर्ड टर्म है उसके 3 गुने से क्या है 2 अधिक है। 3 टाइम्स के क्या है 2 क्या है अधिक है। तो 3 टाइम्स आप कर दिए, किसका कर रहे हैं, ये t3 का ही तो कर रहे हैं। और t3 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 7 प्लस 2 दी थे, क्या हो जाएगा 21 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23। इस प्रकार a प्लस 6d हो गया आपका क्या, a प्लस 6d इज इक्वल टू हो गया 23, ये समीकरण नंबर 1, और a प्लस 2d ये हो गया समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, केवल वैल्यू पुट करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये भी क्वेश्चन हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इन वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन बिफोर यू। द क्वेश्चन हैज बीन गिवन बिफोर यू इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसको भी कह रहा है कि कोई आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका थर्ड टर्म इसके पहले टर्म का 4 गुना है और 6 टर्म 17 है, तो आप इसको सॉल्व करना है। तो इसका भी हम हिंट कर दे रहे हैं आपका, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म है और ये पहले पद का 4 गुना है। थर्ड टर्म मतलब यहाँ पे t3 क्या है, पहले पद का 4 गुना यानी कि ये 4a है। पहला पद अगर a मान लिए तो ये क्या है 4a है। फिर क्या कह रहा है, इसका छठा पद 17 है, तो छठा पद मतलब a प्लस 5d। छठा पद का मतलब a प्लस 5, इसका तो मास्टर हो गए, जो भी पद कर रहा है उससे एक कम क्या है 17 है। तो यहाँ तीसरा पद क्या होगा बेटा, तीसरा पद होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 4a है। अब a और d का एक समीकरण ही हो गया, a और d का एक समीकरण ही हो गया। a और d का मान निकालिए और प्रोग्रेशन फाइंड आउट करिए। इस प्रकार आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से 14 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ, धाराशाही हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी सीरीज का अगर पीवा टर्म 1/q है, अगर क्यूवा टर्म 1/p है तो सिद्ध करें कि p क्यूवा 1 होगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें भी आपका फर्स्ट टर्म और कोई कॉमन डिफरेंस दिख नहीं रहा है, तो सेम वही प्रोसेस हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसमें, लेट फर्स्ट टर्म, इसका हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे क्या a है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे d, यानी कि सार्वधातर मान लिए d, प्रथम पद मान लिए a। ये क्लियर है, बिल्कुल इज दैट क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो पीवा पद होगा, यानी कि पीवा पद आप क्या होगा a प्लस p माइनस 1, यही तो पीवा पद होगा, tp इक्वल टू यही ना होगा। पीवा पद क्या है 1/q है, पीवा पद 1/q है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसको आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये प्रथम कंडीशन के अनुसार है ये चीजें। अब फिर आप लिखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अनुसार, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 1 प्लस क्यूवा पद q माइनस 1 वो क्या होगा 1/p होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब यहाँ से क्या क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ डी लिखना भूल गए हैं। देखिए चीज़ें आपको तुरंत मालूम चल जाएंगे, अगर कहीं से आपका एरर होगा
तो तुरंत मालूम चल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आपने डी रख दिया। तो पहला और दूसरा दो आपके संबंध तो मिल गए, तो क्या दो संबंध से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। हमको सॉल्व करके पहले ए का मान निकालेंगे, फिर डी का मान निकालेंगे, फिर पी और क्यू का मान निकालेंगे, देखेंगे क्या वो 1 हो रहा है कि नहीं। अगर 1 हो गया तो हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड नहीं होगा। तो अब यहाँ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2। ठीक है, यहाँ पर शार्ट में आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, a प्लस पी माइनस 1 डी माइनस, देखिए क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या है 1/q माइनस 1/p। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या किया, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हुआ इधर माइनस ये, और फिर उधर भी हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों ऐसा किया? ऐसा करने के पहले रीजन क्या है, हम रीजन अगर आप नहीं जानेंगे तब तो आप खुद नहीं कर पाएंगे। रीजन समझिए, हमने क्यों इसको सब्ट्रैक्ट किया। हमको या तो ए का मान निकालना पहले, या तो डी का मान निकालना है। अगर डी का मान फाइंड करना है पहले, तो ए को आपको इलिमिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर आप ए का मान पहले निकालना चाह रहे हैं तो डी को इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमको ए का मान पहले निकालना नहीं है, हमें डी का मान पहले निकालना है, तो हमें ए को क्या करना पड़ेगा बेटा, इलिमिनेट, खत्म करना पड़ेगा। और ए खत्म कैसे होगा, दोनों के जोड़ने से, दोनों के गुणा करने से, दोनों के डिवीजन करने से। एक ही ऑप्शन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ही ये आपका रिमूव होगा। इसीलिए हम दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठाना है, कब क्या करना है इसके लिए। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, इसका रीजन हमने बता दिया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ हम चलते हैं। अब देखिए ये हो गया क्या, a प्लस पी माइनस 1, यहाँ पे d हो गया, फिर इधर माइनस ए हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, p माइनस क्यू अपन पी क्यू। जब इस तरह सब्ट्रैक्ट करना हो तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, p माइनस क्यू अपन पी क्यू हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये से ये क्या हो गया, कैंसिल, d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, तो d ये कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, p माइनस 1। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सीधी सीधी बात, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, p माइनस क्यू अपान पी क्यू। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो d बराबर क्या हो गया, p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, p माइनस क्यू अपान पी क्यू। अब ध्यान से समझिए, p माइनस क्यू उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों, इधर जाएगा डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो सिंपल सी बात है, ये और ये चीज़ें यहीं कट जाएंगे, तो d बराबर आपको क्या मिलेगा, 1/pq। इस प्रकार आप देखिए बहुत इजीली अपने d का मान निकाल दिया। अब a का भी मान निकालना होगा। ठीक ना, पुटिंग, इसको लिख दीजिए सीधे यहीं पर, पुटिंग, कहाँ पुटिंग, इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में इसको क्या कर दिया, हम पुट कर दिया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम देखते हैं है क्या चीज़ पहले। ठीक है, पहला हम देखते हैं इक्वेशन है क्या, a प्लस पी माइनस 1 डी अपान इज इक्वल टू 1/q। यही आपका पहला है, इसी को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। अब यहाँ d की वैल्यू पुट करिए, तो क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इज इक्वल टू 1/pq इज इक्वल टू 1/q। अब इसको देखिए, ये सॉल्व क्या होगा, इस चीज़ को उधर हम ट्रांसफर कर दें ये का मान निकालने के लिए, क्या होगा 1/q माइनस p माइनस 1/pq। q और pq का जब हम एलसीएम लेंगे
तो मिलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम इसको मूव कराएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, पी क्यूब हो गया। क्यू को यहाँ से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, पी बचेगा ना, पी का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो पी हो जाएगा। ये सेम चीज़ें होंगी तो यहाँ ऐसे क्या हो जाएगा, पी माइनस 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या, पी है माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा अपान पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कट गए, क्या आया 1 अपान पी क्यू। इस प्रकार ए और डी का मान दोनों क्या आया, सेम आया। ये आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया कि आपका क्या दोनों मान क्या है, सेम है। कौन कौन से मान, ए का मान और डी का मान बिल्कुल क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं ए और डी दोनों का मान क्या आ गया है, सेम आ गया। अब देखते हैं इसको, तो हमें सिद्ध ये करना है, प्रूफ क्या करना है, पहले इसको देखते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है क्या, कि पी क्यूआ पद 1 होगा। तो पी क्यूआ पद क्या होगा, ये प्लस पी क्यू माइनस 1, यही तो पी क्यूआ पद होगा। यही हमको प्रूफ करना है, यही एन का जगह पे क्या होगा, पी क्यू होगा। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यूआ पद 1 होगा। तो ये कौन सा साइड है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ए, यहाँ पे डी छूट गया, ए की वैल्यू 1 अपान पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू क्या होगा 1 अपान पी क्यू। देखते हैं इसको, 1 अपान पी क्यू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान पी क्यू से पी क्यू को करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 1 अपान पी क्यू हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो मिला क्या, 1। ये क्या हो गया आपका आर एच एस, इसको आप लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार इति सिद्धम लिख सकते हैं, इस प्रकार सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है ना, हिंदी में लिखिए इति सिद्धम लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए सिद्ध हुआ, या लिखिए हैंस प्रूफ, जो भी लिख सकते हैं। आर एच एस हो गया आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ आर एच एस जरूर लिखिएगा, उसके बाद यह चीज़ लिखिएगा। आपने राइट हैंड साइड ला दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पूरा वेरिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको कॉपी पेन पे नोट करते हैं, हम इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे ताकि इसको आप देख सकें। ठीक है, ये लॉन्ग हुआ है थोड़ा सा, थोड़ा बड़े में इसको लगाने की कोशिश किया गया है। ये आपका क्वेश्चन है और ये पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्वेश्चन है, आपको सेल्फ सॉल्व करना है, सेम उसी प्रकार का है। इस क्वेश्चन को आपको सेम सॉल्व करना है। इस प्रकार 16 क्वेश्चन आपके सामने हमने सॉल्व कराया, और ये आज तक का इतना ही रहने दीजिए। आज 16 क्वेश्चन आपके लिए हुआ। इसके बाद के कुछ क्वेश्चन और है जो nth टर्म से ही रिलेटेड हैं, उनको हम आगे आपको सॉल्व कराएंगे, आगे हम समझाएंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच इसको सेंड करिए, भेजिए, और ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, आपके कमेंट्स मिलें जो हमें एक तरीके के मोटिवेशन प्रोवाइड करें, जिससे आपको हम और इजी वे में मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन का वेरिफिकेशन बताएंगे ताकि आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं कि नहीं ये भी आप समझ सकेंगे। ठीक है, एक नए तरीके से हम एक्सप्लेनेशन देंगे मैथमेटिक्स का, एक नए वे में आप पढ़ेंगे जो आज तक लगभग नहीं पढ़े होंगे। इसलिए आप हमें मोटिवेट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से धन्यवाद।